1 फरवरी 2026 को बजट डे है और निफ्टी 50 में 1 फरवरी को हैवी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले लेवल्स को समझते हैं। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1 फरवरी के लिए, संडे है लेकिन उस दिन मार्केट चलेगा, ठीक है। संडे को इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 25,220 पर, पहला इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 25,220 से ये 25,250 तक ये सपोर्ट जोन है, पहला सपोर्ट जोन, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो 25,120 से 25,150 तक दूसरा सपोर्ट जोन है। उसके बाद मेजर सपोर्ट जोन है 25,000 पर और 25,000 से 25,050 के बीच में, इसके बीच में एक मेजर सपोर्ट जोन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी ट्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज़रूर जानिए ताकि आप ट्रेड ले सके और फंसे नहीं। रेजिस्टेंस जानते हैं क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,420 पहला रेजिस्टेंस रहेगा और 25,450 ये पहला रेजिस्टेंस का ही एक जोन है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है हाई वॉल्यूम के साथ तो 25,500 पर दूसरा रेजिस्टेंस है, 25,500 पर, 25,500 पर दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी बजट डे पर ब्रेक करता है हाई वॉल्यूम के साथ में, प्राइस एक्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन को देखिए और उसमें हाई वॉल्यूम के साथ अगर 25,500 को पार करते हुए उस समय प्राइस को भी पार करता है हाई वॉल्यूम के साथ तो 25,600 पर जाएगा। अगर इसको भी पार करेगा तो बजट डे का क्या है, लास्ट 25,750 तक ये जा सकता है। अगर निफ्टी 25,450 ये वाला, अगर निफ्टी 25,450 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है यहाँ पे, ठीक है। अगर निफ्टी 25,450 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो अपसाइड टारगेट होगा, पहला टारगेट 25,500, उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 25,650, 600 से 650 तक हो सकता है। 650 में 600 में पहले बुक कर लेंगे जो सेफ ट्रेडर हैं, 650 पर एग्रेसिव ट्रेडर बुक कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं थोड़ा। उसके बाद तीसरा टारगेट होगा 25,750 पर, अप साइड टारगेट की बात करें तो, ठीक है। डाउन साइड टारगेट की बात करते हैं, लेकिन अगर 25,220 के नीचे अगर क्लोज होता है कल तो डाउन साइड टारगेट होंगे 25,120, उसके बाद 25,000, उसके बाद लास्ट ऑप्शन, लास्ट टारगेट डाउन साइड होगा ये, तो लास्ट टारगेट होगा 24,850, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, ठीक है। बजट डे पर ओपनिंग के पहले स्टार्टिंग 30 से 45 मिनट तक कोई ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगा, ट्रेड नहीं लेना है। डायरेक्शन क्लियर होने के बाद ही या ब्रेकआउट या रीटेस्ट पर ही ट्रेड करना है। रिस्क मैनेजमेंट तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कल, ठीक है, और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है कल। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी बजट ट्रेडिंग दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग में, ज़रूर मिलिए हमसे।